तमाम सुनने वाले और देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई बीमारी के साथ। नाजरीन, क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखने में आया है कि आजकल एक ख़ारिश की बीमारी आम हुई है। और ख़ारिश वैसे तो मुख्तलिफ़ अक़साम की होती है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक ख़ास किस्म की ख़ारिश है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बारे में, उस जरासीम के बारे में आपको वो तमाम चीज़ें बताई जाएंगी जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो तमाम एहतियातें जो आप घरों में कर सकते हैं, और मेडिसन कैसे प्रॉपर लेनी है, इसके इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, और आम ख़ारिश में और इस ख़ारिश में क्या फ़र्क है, ये चीज़ें आपको समझाएंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। आप इसको देखा करें, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मेरी कोशिश होती है कि आपको इम्प्रेस ना किया जाए इंग्लिश झाड़ के, मेडिकल टर्म्स झाड़ के, बल्कि आपको सादा अल्फाज में सादा चीज़ें बताई जाएं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। मकसद आपको पढ़ाना नहीं, मकसद आपको समझाना है कि मुख्तलिफ़ बीमारियां जब होती हैं वो किस तरह की होती हैं, कैसे आप बच सकते हैं, घर में क्या रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्या एहतियात कर सकते हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे स्कैबीज़। स्कैबीज़ एक ख़ास किस्म के जरासीम से होती है, माइट से होती है, जिसको हम सारकोप्टेस स्कैबियाई कहते हैं। ये एक ख़ास किस्म है। वैसे तो इसकी बहुत सी अक़साम हैं जो जानवरों में भी पाई जाती हैं, इंसानों में भी, लेकिन जो जानवरों में पाई जाती हैं वो जानवरों से इंसानों में नहीं आती हैं। लेकिन इस तरह के इन्फेक्टेड जानवर को हाथ लगाने से एक बीमारी होती है डर्माटाइटस, वो हो जाती है। जल्द की बीमारी है, जल्द को मतलब कि स्वेलिंग हो जाती है एक ख़ास किस्म की। वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक जस्ट इंसानी स्कैबीज़ क्या होती है उसको डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम ये चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कितने किस्म की, मोस्टली जो पाई जाती है ये क्लासिक होती है और क्रस्टेड होती है। हम क्लासिक को डिस्कस करेंगे, ये क्योंकि ज़्यादा पाई जाने वाली है और इसकी अलामात भी यहाँ पे ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं। इसकी वजूहात क्या हैं नाजरीन? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है इसकी वजूहात क्या है, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आम ख़ारिश में इसमें क्या फ़र्क है। इसकी वजूहात ये होती हैं कि हजूम में जहाँ ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, देखें एक बंदा इन्फेक्टेड है, 10 लोग रह रहे हैं साथ, तो 10 इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि जहाँ पे स्कैबीज़ एक इंसान को है और वो एक ही कमरे में रहते हैं, दूसरा अगर वहाँ से कहीं ट्रैवल करता है तो वो ये ना समझे मुझे इन्फेक्शन नहीं लगा, क्योंकि इस इन्फेक्शन के लगने से जब इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है स्कैबीज़ से, 4 से 6 हफ्ते बाद अलामात ज़ाहिर होती हैं। उसी दिन अलामात ज़ाहिर नहीं होती। ये जो रैशेज़ होते हैं स्कैबीज़ के, ये बम्प्स जो होते हैं, ये स्क्रैचेस जो होते हैं, ये बरोज़ जो होते हैं, इनमें 4 से 6 हफ्ते का टाइम लगता है डेवलप होने में, अलामात ज़ाहिर होने में। तो हमें सेफ़ रखना चाहिए आपको। और जो कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, 10 की ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। एक की करेंगे वो ठीक होगा, दूसरे को स्टार्ट हो चुकी होगी, चौथे को स्टार्ट, पाँचवें को, इस तरह होगा। तो ये जहन में रखना है। सबसे पहली वजह ओवर क्राउडेड एरियाज़, ज़्यादा हजूम वाली जगह। दूसरी वजह कपड़े शेयर करना। अमूमी तौर पे देखा गया एक घर में एक टॉवल इस्तेमाल हो रहा होता है, जो कि नहीं करना चाहिए हमें। हर बंदे के कपड़े शेयर, अंडरगारमेंट्स ख़ास तौर पे नहीं चेंज होने चाहिए, हमारे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं होने चाहिए। टॉवल का इस्तेमाल जो है वो अपना अपना होना चाहिए। कपड़े अपने अपने पहनने चाहिए। कोशिश करें कॉटन के कपड़े पहने जाएं, खुले कपड़े पहने जाएं। दूसरी बात, रूम शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। एक बंदा अगर इन्फेक्टेड है, एक कमरे में रह रहा है, तो उसके साथ दूसरे को ना रखें। तीसरी बात, डायरेक्ट स्किन टू स्किन टच नहीं होना चाहिए। एक बंदा अगर इन्फेक्टेड है उसकी जल्द को टच नहीं करना चाहिए। वो जो जरासीम है वो ट्रैवल कर जाता है, दूसरा बंदा भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब हम आ जाते हैं कि आम ख़ारिश में और इसमें क्या फ़र्क है। आम ख़ारिश नाज़रीन बहुत सी किस्मों की हो सकती है, या बहुत उसमें डिफरेंस हो सकता है। कैसे हो सकता है? वो एक इचिंग टाइप होती है, ख़ारिश होती है,
जिसको हम कहते हैं जी, पंजाबी में तरफड़ बन जाना भी कहते हैं उसको। पैचेस बन जाते हैं उसमें, ख़ारिश के ख़ास किस्म के हाइव्स बन जाते हैं। और दूसरी इसमें क्या फ़र्क है, इसमें एक ख़ास ये है कि सबसे पहले वेब आपकी स्पेसेस जो हैं, इंटरफेरेंजियल वेब स्पेसेस, ये इनमें ख़ारिश होती है। दूसरा, आपके एब्डोमेन में ख़ारिश होती है, ग्रोइन रीजन्स में ख़ारिश होती है, इनर थाइज़ में ख़ारिश होती है। और इसकी क्लिनिकल जो सिम्टम है वो ख़ारिश रात को ज़्यादा होती है। दिन के टाइम भी ख़ारिश होगी, लेकिन रात होती जाएगी, ख़ारिश बढ़ती जाएगी। आप अपने बिस्तर में जाएंगे, ख़ारिश का अटैक ज़्यादा हो जाएगा। ये इसकी ख़ास वजह है। हाथ की तली पे, पाम्स पे और सोल पे, पाँव की तलियों पे, इन पे ख़ारिश बढ़ जाती है। ये है। और इसकी प्रेजेंटेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है, ये दूसरी ख़ारिश से मुख्तलिफ कैसे नज़र आती है। पहली इसकी जो अलामत है, ये स्मॉल बम्प्स की सूरत में नज़र आती है, जो कि आर्म्स में पाए जाते हैं, लेग्स में पाए जाते हैं, नेक पे हो सकते हैं। ये इसकी पहचान है। दूसरी होती है इसकी बरोज़। वो ख़ास तौर पे फ्लेक्सर साइड, रेस्ट की फ्लेक्सर साइड पे, इस जगह पे वो होती है, उसकी ये ख़ारिश ज़्यादा होती है। यहाँ पे दाने होते हैं, पस नहीं होती, पानी टाइप इस तरह के होते हैं। और तीसरी होती है स्क्रैचिंग, जैसे स्क्रैच नहीं पड़ जाते ख़ारिश कर करके, वो होते हैं। ये थाइज़ पे ज़्यादा होते हैं, ये नेक रीजन में ज़्यादा होते हैं। चौथी होती है इचिंग। ये 4 अलामात हैं। ये 4 अलामात दूसरी ख़ारिश से इसको डिफरेंट करते हैं। तो हम आ जाते हैं इसकी अब सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स में सबसे पहले पेशेंट आपको आके बताएगा कि ख़ारिश होती है और रात को ज़्यादा होती है, पहली अलामत। दूसरी, यहाँ पे फिंगर्स की वेब में, इंटर फिंगर, ये जो है इंटरफेरेंजियल वेब्स, इनमें ख़ारिश ज़्यादा होगी, पेशेंट ये बताएगा। पहली बात, इचिंग होती है, रात को ज़्यादा होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, थाइज़ पे होती है, ग्रोइन रीजन और जेनेटेलियाज, इनमें ज़्यादा होगी। दूसरा, पाम्स, सोल, इनमें ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें जब पेशेंट आपको बताएगा, इट मीन्स के ये स्कैबीज़ है। और इसकी इन्फेक्शन जब लग जाए, 4 से 6 हफ्ते बाद अलामात ज़ाहिर होती हैं। दूसरी, इसकी जो अक़साम है जानवरों में पाई जाती हैं। और इसका जरासीम 20 डिग्री से जब कम टेम्परेचर हो तो उसमें हरकत नहीं करता, स्टे कर लेता है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए भी स्टे कर, आपके कपड़ों पे, आपकी जल्द पे स्टे कर लेता है। इसकी कोशिश किया जाए सफाई, एहतियातें इसकी क्या हैं। सबसे पहले सफाई, आपका कमरा नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है। बेड शीट डेली चेंज होना ज़रूरी है। कपड़े डेली चेंज होना ज़रूरी हैं। दूसरे के साथ आपने बेड शेयर नहीं करना, कपड़े शेयर नहीं करने, अच्छी खुराक लेनी है। कोशिश करें गर्म पानी से नहाया जाए, कोशिश करें कपड़े बेड शीट गर्म पानी से धोए जाएं, कमरे को वैक्यूम किया जाए, वैक्यूम क्लीन किया जाए। वैक्यूम क्लीन का जो मटेरियल हो शॉपर बैग में डाल के डस्ट आउट कर दें, बाहर फेंक दें। ये चंद चीज़ें हैं जो आप घरों में कर सकते हैं, इससे आप बच सकते हैं। सफाई, कपड़े शेयर नहीं करने, बेड शेयर नहीं करना, कमरा शेयर नहीं करना, गर्म पानी से कपड़े धोने हैं, सनलाइट में अच्छी तरह से धूप लगानी है और अच्छी तरह से उसको आयरन करना है, इस्त्री करनी है कपड़ों को। ये चीज़ें आप करेंगे, इससे आप बच सकते हैं। अब हम आते हैं खुराक की तरफ। खुराक में आप जो भी इम्यून बूस्टर्स हैं, आपके इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने वाली खुराकें हैं, कोशिश करें वो इस्तेमाल क्या करें, क्योंकि इस बीमारी का जो अटैक है ये बच्चों पे और नौजवानों पे ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट नाज़रीन, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस तरह से समझाया जाए ट्रीटमेंट, कि अब ख़ारिश हो रही है, ख़ारिश के लिए हमें एलर्जी की दवाई लेनी है, एंटी हिस्टामिन लेनी है। ये दूसरी बात, स्कैबीज़ है, एंटी स्कैबीज़ लोशन है, क्रीमें हैं, वो इस्तेमाल करानी है। तीसरी बात, अगर आपको पस वाले, पीप वाले दाने बन चुके हैं, उनके लिए बाज़ औक़ात बुखार भी साथ हो जाता है, तो एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है।
ये आपकी ट्रीटमेंट हो गई। दवाइयों के नाम इसलिए नहीं बता सकता मैं कि एक तो किसी ख़ास ब्रांड का नाम मैं नहीं बताना चाहता, दूसरी बात इसलिए भी नहीं बताई जाती क्योंकि मरीज़ घरों में बैठ के ये चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और नुकसान होता है। डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है क्योंकि दवाई आपके वज़न के, आपकी उम्र के मुताबिक एक ख़ास मिकदार में बनाई जाती है, जो डॉक्टर आपको बताता है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले सफाई, कोई भी बीमारी हो, सफाई, खुराक, उसके बाद आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।